हेलो। लास्ट वीडियो में हमने देखा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द एक्सट्रूड फीचर ऑफ ऑन शेप। अब हम एक प्रॉब्लम उठाते हैं जो कि एनडी भट्ट की प्रॉब्लम है और उसे हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्रिएट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया, नेम दे दिया। अब जब तक ये यूजर ग्राफिक्स चेंज होता है प्रॉब्लम को देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम एनडी भट्ट की है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 13.1। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ट्राइंगुलर प्रिज्म बेस 40 mm साइड एंड एक्सिस 50 mm लॉन्ग रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स बेस ऑन द एचपी विद ए वर्टिकल फेस परपेंडिकुलर टू द वीपी। देखो, अब जो मुझे क्रिएट करना है उसकी मेरे को अपने माइंड में सबसे पहले या रफ में अपनी एक ड्राइंग क्रिएट कर लीजिए कि मेरा टॉप व्यू में क्या दिखना चाहिए, फ्रंट व्यू में क्या दिखना चाहिए। ओके, एज पर दिस प्रॉब्लम मेरा टॉप व्यू के अंदर मुझे ट्राइंगल दिखना चाहिए। ठीक है, प्रिज्म जो है वो अपने एक ट्राइंगुलर फेस के ऊपर रखा है, और फ्रंट व्यू के अंदर मुझे उसके रेक्टेंगुलर फेस दिखने चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि जब वो रखा हुआ है तो उसका एक रेक्टेंगुलर फेस वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस चीज़ को सबसे पहले सॉल्व करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। अब उसके रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मुझे ट्राइंगुलर प्रिज्म बनाना है और उसकी पोजिशनिंग ऐसी होनी चाहिए कि मुझे वो टॉप व्यू में ट्राइंगल नजर आए। तो इस बार हमें टॉप प्लेन के ऊपर मुझे क्रॉस सेक्शन क्रिएट करना है। ओके, तो स्केच में गए, मैंने सिलेक्ट करा टॉप प्लेन, और यहाँ पर मुझे एक ट्राइंगल क्रिएट करना है। तो मैं डायरेक्टली पॉलीगन पे गया और पॉलीगन पे जाकर मैंने एक ट्राइंगल अब ट्राइंगल के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे एक फेस को परपेंडिकुलर रखना है एक्स वाई के। ठीक है, तो अलग अलग हिट एंड ट्राई करोगे वो अलग है, लेकिन मैंने क्या करा कि मैंने पैरेलल करा। मैंने कहा इस वाले फेस को इस वाले जो वर्टिकल है, ठीक है, इसके साथ मैंने इसको पैरेलल कर दिया और मैंने डायमेंशन दे दी। डायमेंशन उसने बोली थी कि ये 40 है, तो मैंने ये सॉरी एंगल सेलेक्ट हो गया, इसको 40 mm कर दिया। ठीक है, देन एक्सट्रूड में चले गए। एक्सट्रूड में जाऊंगे तो देखो ये अपने आप एक्सट्रूड हो गया। और कितना एक्सट्रूड करना है मुझे? 40 है। ये मैंने 40 में इसको एक्सट्रूड कर दिया। तो मेरा ट्राइंगुलर प्रिज्म ये है जो एक्चुअल में ऐसे रखा हुआ है, राइट। टॉप से देखोगे तो, और फ्रंट में आपको ये कुछ ऐसा नजर आना चाहिए। तो इसको मुझे बनाना है ड्राइंग के अंदर, है ना, फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है। देखो अभी तक ये तो फटाफट बन गया ट्राइंगुलर प्रिज्म। अब लेकिन अब इसे मुझे ड्राइंग में क्रिएट करना है जिसमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू बनेंगे। अभी तक हमने क्या करा था, फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू स्केच में बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। अभी हम ये डायरेक्टली एक ड्राइंग मोड को ओपन करेंगे और वहां पर इस पार्ट का, जो कि देखो यहाँ लाइब्रेरी में पार्ट के नाम से ये पार्ट 1, इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, देखो नीचे लिखा है पार्ट स्टूडियो 1 और फिर यहाँ लिखा है असेंबली 1। तो पार्ट तो 1 यही है। हम यहाँ प्लस के उसमें गए, जैसे एक्सेल में होता है, टैब पे गए और मैंने यहाँ लिखा है क्रिएट ड्राइंग। क्रिएट ड्राइंग पे हमने क्लिक करा। ओके, यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड टेम्पलेट आ रहे, तो उसके अंदर आप ISO A4 का टेम्पलेट को सिलेक्ट करो, नो व्यूज में ही, एंड देन ओकेज। अब एक नया यूजर ग्राफिक्स आएगा जो कि ड्राइंग मोड का है। आपके अलग अलग फीचर्स आएंगे, अलग अलग आइकन्स आएंगे। जैसे ही आप आए उसने पूछा है कि आप किस ज्योमेट्री या असेंबली, ना, या तो पार्ट होना चाहिए या फिर असेंबली होना चाहिए। तो मेरा पार्ट क्या है, ये पार्ट 1 यही वाला था, इसको सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है इसको कहाँ पोजीशन करना है। मैंने कहा इसको मुझे यहाँ पोजीशन करना है। ठीक है, अब देखो ये जैसा मैंने बनाया था उसके रिस्पेक्ट में बन रहा है। तो ये इसका फ्रंट व्यू है। ठीक है, अभी नज़र नहीं आ रहा, जब मैं इसको ओके कर दूंगा जब आएगा। मैं इसका ये टॉप व्यू बना रहा हूँ। अब ये देखो, टॉप व्यू मेरा ऐसा ही दिखना चाहिए था, फ्रंट व्यू मेरा ऐसा ही दिखना चाहिए था, ऐसा ही दिख रहा है, सिंपल सा है। अब मुझे साइड व्यू बनाना है तो मैंने इसको सिलेक्ट करा। ठीक है, और इधर लिया, देखो ये यहाँ पर ही साइड व्यू बना रहा है, मैं नीचे लेके जा रहा हूँ तो ये थोड़ा बिगर साइज में हो रहा है। बिगर साइज में देखोगे, थोड़ा वेट करोगे, रेंडरिंग होने के बाद दिखा रहा है ये जो है आइसोमेट्रिक व्यू है इसका। ओके, ये लेकिन अपने आप जब माउस को यूज करोगे तो आपको फील आएगा, ये इसका
साइड व्यू है। अब मुझे डायमेंशनिंग करनी है, डायमेंशन का आइकन देखो यहाँ पर ये रहा, ठीक है। सिलेक्ट करा, मुझे इसकी डायमेंशन देनी है, ये डायमेंशन आ गई, इसकी डायमेंशन देनी है, ये डायमेंशन आ गई। ओके, अब बाकी आप यहाँ पर थोड़ा जूम करके देखोगे तो ऑलरेडी जिसने ड्राइंग बनाई है, उस जो आपने नाम दिया था अपना, वो नाम आया हुआ है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सिंबल आया हुआ है। बाकी यहाँ पर टाइटल के अंदर आप यहाँ पर सीधा लिख भी सकते हैं, ठीक है। मुझे लिखना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर नोट डालना है। ओके, तो ये अभी टेम्पलेट भी आप बना सकते हो वो, लेकिन हम बाद में सीखेंगे। ये था कि आप डायरेक्टली एक सिंपल सा ड्राइंग बनाई आपने, ठीक है, और आप यहाँ पर आए, डायमेंशनिंग करिए, आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू इतनी ईजिली बन गया। ओके, ये है आपकी एक्सरसाइज 3 जो आपको करनी है।